एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर आज द्वितीय परीक्षा हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है। जो बच्चे हिंदी विषय में फेल हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए आज का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, 100% आज आपकी परीक्षा में पेपर आएगा, इसलिए आप 9 बजे से पहले इस पेपर को याद करके ही जाएं, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर 101% आपकी परीक्षा में छपेगा, ये वादा मेरा आपसे है। प्रश्न यहाँ पर आपसे परीक्षा में पहला प्रश्न आज पूछा जाएगा कि भाषा के साथ बात कैसी होती है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको याद रखकर जाना है, भाषा के साथ जो बात होती है वो होती है पेचीदा। ठीक है, तो पेचीदा आपको करेक्ट उत्तर के रूप में कर आना है। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। तो मुख्य पात्र का नाम क्या था, तो इसमें आपको लिखना है लुट्टन सिंह पहलवान। क्या लिखना है यहाँ पर, लुट्टन सिंह पहलवान करेक्ट उत्तर के रूप में करना आपको रहेगा। तीसरा प्रश्न आ जाएगा, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों चंडीगढ़ नगर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चंडीगढ़ नगर। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना है आपको 3 भागों में। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य बोला जाता है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अफवाहों पर विश्वास करना। क्या होता है, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ होता है अफवाहों पर विश्वास करना। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। क्या बोला जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति उसे बोला जाता है। तो इसमें आपको व्यंजना शब्द शक्ति करेक्ट उत्तर करके आना है। ठीक है, तो ये आज एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिए। पूरा का पूरा पेपर लास्ट तक देख लेना है, पास होना है तो। ठीक है, आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश में बगुले उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या याद रख कर जाना है, आकाश में उड़ रहे हैं तो बगुले उड़ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर करना है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, भक्तिन जो थी झूसी की रहने वाली थी, तो इसमें आपको आज झूसी करेक्ट कर आना है। तीसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। इसमें आपको क्या लिखना है, मराठी भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको मराठी लिखना रहेगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन विषय में आप फेल हुए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको उन विषय के पेपर भी बता दूं। ठीक है, तो कमेंट में बताना है कि कौन कौन से विषय के पेपर चाहिए। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है, तो वाद्य यंत्र का जो संबंध होता है कविता से नहीं है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है, तो इसमें आपको याद रखना है रुबाई वो कहलाएगी। तो उर्दू और फारसी की जो छंद शैली होती है उसे हम रुबाई कहते हैं, तो रुबाई आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लो, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8 प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार याद रख कर जाना है। अगला प्रश्न आएगा, देख लो कि आत्म परिचय से लिया गया है, तो आत्म परिचय जो लिया गया है वो लिया गया है निशा निमंत्रण से। तो यहाँ पर क्या लिखना है, निशा निमंत्रण। भक्तिन महादेवी जी का एक है, तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखना है। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अतीत में दबे पाँव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन काल के अवशेष। क्या लिखना है, प्राचीन काल के अवशेष, ये आपको लिखकर आना है। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो इसमें आपको आज लिखकर आना है अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। अगला प्रश्न देख लो, बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के कितने भेद होते हैं। इसमें आपको लिखना है बिंब के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, 3 आपको लिखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सत्य असत्य वाले दिए जाएंगे। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिख कर आना है आज, असत्य। पार्चेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति, तो ये सत्य लिखना है। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, ये सत्य लिखना है।
कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये सत्य होगा। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ये सत्य लिख कर आना है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है ये जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ये परीक्षा में आएगी आपकी जोड़ी, ठीक है। गीत, तो गीत में आपको किससे मिलाना रहेगा, और वो हो जाएगा शेर। अवधूत में आपको मिलाना है शिरीष के फूल। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं से मिलाना है। नाटक का प्राण तत्व है तो संवाद। कवित्व छंद में 31 वर्ण से मिलाना है। जलद का अर्थ होता है बादल। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, तो इसमें आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, मैंने चैनल पर 4 सेट पेपर डाल दिए हैं, और ये चारों सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर डाले हैं। तो आप इन्हें याद जरूर करके जाएं, क्योंकि ये IMP क्वेश्चन पेपर है। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, मोस्ट प्रश्न पढ़ें। हमारे द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें चल रही है, तो उनमें आप जुड़ें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।